हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शंटिंग को लेकर के। इसके अंदर शंटिंग समझते हैं क्या होती है, कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह। इस वीडियो में दोस्तों शंटिंग जो है ना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेलवे के अंदर, और मैं इसकी आपको प्रोसीजनल नॉलेज तो नहीं दे पाऊँगा बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाती है। तो हम बात करेंगे आज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मुझे आपको शंटिंग समझानी है, आज की शंटिंग क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं एकदम बेसिक सादे शब्दों में, आपको शंटिंग समझनी है, आपने देखी भी है शंटिंग होते हुए, वो आपने देखी है दोस्तों। जैसे कि जब कभी आप ट्रैवल करते हैं ट्रेन में, तो आप उस स्टेशन में चलते हैं जहाँ से वो ट्रेन बंद करके चल रही है। तो जब आपकी ट्रेन को वो पीछे से ऐसे करके लगाया जाता है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ से वो बंद करके चल रही है, तो उसको भी दोस्तों शंटिंग कहते हैं। और दोस्तों जब आपकी ट्रेन डेस्टिनेशन में पहुँच जाती है, उसके बाद उसको यार्ड में लेकर के जाते हैं, उसको भी दोस्तों शंटिंग कहते हैं। अब शंटिंग का अगर हम यहाँ पे कहीं कोई भाषा, कोई टेक्निकल लैंग्वेज, कोई डेफिनेशन, दोस्तों वो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ व्हीकल विद और विदाउट इंजन फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट, डिटैचमेंट और ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये व्हीकल है, इस व्हीकल की मूवमेंट, 2 मिनट के लिए इंजन को डीकपल कर देते हैं। इस व्हीकल की मूवमेंट इंजन के साथ या बिना इंजन के फॉर द पर्पस ऑफ अटैचमेंट, डिटैचमेंट और ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र बोले तो इस ट्रैक से हटा करके इस ट्रैक पे लेकर के आना है, समझिए बात को, ठीक है। ये अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ट्रांसफ़र इसमें ये भी हो सकता है, यहाँ से ये जैसे स्टेशन यार्ड है, यहाँ से कोचिंग डिपो के अंदर लेकर के जाना है या फिर कहीं और लेकर के जाना है, वो सब ट्रांसफ़र का हिस्सा है। 2 मिनट के लिए थोड़ा सा जनरल रूल डिस्कस कर लेते हैं शंटिंग को लेकर के, जो कि रेलवे ने ऑथराइज किया हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। तो रूल नंबर 5.15 की मैं बात कर रहा हूँ। वो ये कहता है कि अगर आपका जो स्टेशन है वहाँ पे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल है, मतलब कि ये स्टेशन तो और भी कई सारे स्टेशन सेंट्रली कहीं से कंट्रोल किए जाते हैं, तो जो शंटिंग करेगा, जो शंटिंग की परमिशन देगा, जैसे मुझे यहाँ पे शंटिंग करनी है, इसकी जो परमिशन लेनी, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोलर से। अब जो कंट्रोलर है वो इन हिज ओन मोशन चाहे तो शंटिंग करने की परमिशन जो है वो दे सकता है स्टेशन मास्टर को भी। बट जिन भी स्टेशन पे सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे जिम्मेदारी किसकी है शंटिंग की? स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी है दोस्तों। अच्छा, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसको यहाँ रख लेते हैं 2 मिनट के लिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब अज्यूम कीजिए यहाँ पे एक ट्रेन खड़ी हुई है और ये इंजन को इसमें आकर के लगना है। दिस इज ऑल्सो शंटिंग, ये भी शंटिंग का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे रेलवे कुछ रूल अपने बताता है, वो रूल आपको जो है पता होना चाहिए। सबसे पहले कैब है, ये 2 कैब हैं, फ्रेम में ले लेते हैं इसको, ये 2 कैब है, ठीक है। कैब 1, कैब 2 लोकोमोटिव में होती है। वैसे ये सिंगल है, सिंगल कैब है, लोकोमोटिव है, बट अज्यूम कीजिए एक इधर कैब है, एक इधर कैब है, ठीक है। तो शंटिंग का सबसे पहला रूल ये है कि आपको हमेशा लीडिंग कैब से ऑपरेट करना है शंटिंग में। आप यहाँ से बैठ के ऑपरेट मत करना लोकोमोटिव को, जब आपको ऐसे करके ट्रेन इसमें कपल करनी है, ठीक है। आपको हमेशा लीडिंग कैब में बैठना है। और आपको करना क्या है, जब भी आप ट्रेन शंटिंग कर रहे हैं तो शंटिंग इस तरह से लाई करके आए हैं लोकोमोटिव को, और पहले कोच से 20 मीटर पहले आकर के रुक जाए। ये 20 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, 20 मीटर पहले आकर के रुक जाए। और उसके बाद पॉइंट्समैन और गार्ड जो कि यहाँ पे खड़े होंगे, पॉइंट्समैन और गार्ड, उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपको, वर्ड ध्यान सुनिएगा, डेड स्लो स्पीड से आगे बढ़ना है। डेड स्लो स्पीड से आगे बढ़ते हुए आपको जो है यहाँ पर ट्रेन से कपल हो जाना है, और फिर आपको अपना प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब ना एक काम करते हैं, मैं कैमरा को थोड़ा सा ना इधर और कर देता हूँ दोस्तों, आपको मुझे कुछ चीज़ समझानी है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने ना अपने इस चार्ट को उठा करके थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखें ना, तो इस जगह पे ग्रेडियंट बन गया दोस्तों, इस जगह पे ग्रेडियंट बन करके तैयार हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ग्रेडियंट वाला ऑप्शन आता है ना, रेलवे के जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। अब मान लीजिए आपको शंटिंग करनी है, अब यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया। अब यहाँ पे जब शंटिंग कर रहे हो तो आप इस तरफ से शंटिंग कभी नहीं कर सकते, ठीक है। वो ये कहता है कि लोकोमोटिव हमेशा फॉलिंग साइड पे होना चाहिए। आप देख रहे हो ये खुद ही सरक करके इधर आया। अगर मैं इसको ट्रेन को यहाँ भी रख रहा हूँ तो ये ट्रेन अपने मोमेंटम से खुद ही सरक करके आगे जा रही है। क्यों भाई, ये तो लोकोमोटिव है, इसमें तो ब्रेक्स हैं, ये तो अपना कंट्रोल कर लेगा, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करेगा? तो रेलवे यहाँ पे ये कहता है कि जब भी आप शंटिंग करेंगे, ग्रेडियंट होगा अगर, ये ग्रेडियंट कहते हैं इसको, आप ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट होगा अगर, तो आपको हमेशा लोकोमोटिव को फॉलिंग साइड पे रखना है। यानी कि आपका जो कोच है ना, वो तो रहेगा इधर,
लेकिन आपको शंटिंग इस तरफ से करानी है भाई। क्यों? ताकि जब वो फॉलिंग साइड पे आए तो लोकोमोटिव इसको संभाल सके। इस केस में कभी कभी जैसे कुछ बड़ी चीज़ होती है या फिर एरिया बड़ा, एरिया मतलब ट्रेन बड़ी होती है, तो यहाँ पे शंटिंग के दौरान बैंकर लोकोमोटिव या पीछे एक इस तरफ, ये जो हायर साइड है इस तरफ एक लोकोमोटिव लगाने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं आप शंटिंग के थोड़ी सी और चीज़ों को लेकर के। थोड़ी सी वीडियो और रह गई है, अगर इतनी देखिए तो आगे भी जरूर से देखते रहना, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसके बाद काफ़ी ज़रूरी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि शंटिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोको पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शंटिंग की स्पीड लिमिट क्या होती है, मतलब यहाँ पे गाड़ी अगर 100 की स्पीड से भगा देंगे हम, नहीं भाई, आप शंटिंग जब भी करेंगे आप 15 km से ऊपर चल ही नहीं सकते, आपको 15 की स्पीड पर रिस्ट्रिक्ट होकर के चलना है। यहाँ तो भाई पैसेंजर लोकोमोटिव वो है, पैसेंजर डब्बे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप माल गाड़ियों की शंटिंग कर रहे हो, जैसे पीछे वैगन्स हैं उसके अंदर, और उसके अंदर लोडेड वैगन्स हैं, उसकी शंटिंग हो रही है, मान लो 2 मिनट के लिए स्टेशन यार्ड ना हो करके एक गुड्स यार्ड है, तो अगर उसके अंदर पेट्रोल, स्पिरिट, ये हाईली फ्लेमेबल आइटम्स हैं, तो उनकी शंटिंग की स्पीड लिमिट 8 kmph है। आप उनसे 8 kmph से ऊपर तेज़ी से शंटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया और 3 बार इस बात को रिपीट कर चुका हूँ कि शंटिंग की जिम्मेदारी कौन लेता है? स्टेशन मास्टर लेता है। लेकिन क्या कोई और भी ले सकता है? हाँ, ले सकते हैं दोस्तों। गार्ड, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या लोको पायलट अगर शंटिंग की जिम्मेदारी लेता है तो उसको फॉर्म T806 भरना पड़ेगा, जो कि एक शंटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म है, और उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है लूज शंटिंग में समझा देता हूँ, जिससे होगा क्या कि शंटिंग का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने बैटरी ऑपरेटेड वाली लोकोमोटिव की वीडियो बनाई थी उसमें लोग शंटिंग पूछ रहे थे क्या होती है। तो लूज शंटिंग क्या होती है? अभी स्टेशन यार्ड को 2 मिनट के लिए एक मार्शलिंग यार्ड समझिए, मतलब यहाँ पे मालगाड़ियाँ वगैरह होती हैं, तो मालगाड़ियों में क्या करते हैं ना, वो इन पॉइंट्स को सेट करके रख देते हैं। जैसे कि मान लो ये मालगाड़ी, हमें यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी हुई पूरी लोग कोच के साथ में, ये एक डब्बा है, सिंगल डब्बा, वो सिंगल डब्बा हमें यहाँ लगाना है, तो वो एक डब्बे के लिए इंजन को कपल करो, फिर वहाँ पे ऐसे करके लेकर के आओ, वो ये नहीं करते। यहाँ पे चढ़ाई बना रखी होती है, पॉइंट सेट कर रखे होते हैं, यहाँ पे रखा, इंजन से एक पुश करवाया, वो डब्बा खुद ही रेंगता हुआ यहाँ पहुँच जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड लूज शंटिंग। इसमें रेलवे के क्या रूल्स हैं? रेलवे के रूल्स ये हैं कि आप लूज शंटिंग स्पेसिफाइड आइटम की नहीं कर सकते, जहाँ पे डब्बे पे लिखा होता है यहाँ पे लूज शंटिंग, उसकी नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोचेज़ में, मतलब ये जो कोच है उसके अंदर इंसान है, बेसिकली पैसेंजर है, या फिर लाइव स्टॉक है, या फिर कोई वर्कर्स है, या अदर स्पेसिफाइड मटेरियल है, तो आप यहाँ पे शंटिंग नहीं कर सकते लूज। उसके लिए आपको एक लोकोमोटिव को कपल करना कंपलसरी हो जाता है दोस्तों। इत्यादि हमारा शंटिंग का प्रोग्राम संपूर्णम। क्यों? क्योंकि भाई बहुत लंबा हो गया, बट आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी मेरे एफर्ट्स के बाद आप लोगों को शंटिंग जो है समझ में आ गई होगी। अगर आ गई दोस्तों, इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शिवम कुमार साइनिंग ऑफ टुडे, थैंक यू, थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।